दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की चर्चा है टेस्ट सीरीज के बारे में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। और कुछ मैं प्रैक्टिस बुक्स के बारे में भी जो मैं यूज़ कर रहा हूं या मेरे साथी लाइब्रेरी में यूज़ करने वाले हैं, उन सब से राय लेकर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए कुछ प्रैक्टिस बुक के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज की चर्चा है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं कि बेस्ट टेस्ट सीरीज। काफ़ी जनों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है और जिस कोचिंग से या जिस संस्थान से आपने कोचिंग वो टेस्ट सीरीज ली है, वहाँ से अपना टेस्ट जारी रखें। नहीं लेने की ज़्यादा इतनी ज़रूरत है नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, केवल अपने नोट्स या बुक्स ही पढ़ रहे थे, और अभी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 45 दिन का टाइम बचा है और अब से वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी और कौन ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के बारे में। तीसरा है कितने टेस्ट अभी से हमें दे देने चाहिए, कि 40-45 दिन का टाइम बचा है तो कितने टेस्ट है वो हमें दे देने चाहिए, और टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, और टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट दें या नहीं दें, ये सारी चर्चाएँ हैं वो इस पर करूँगा। और अपना स्कोर है वो भी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। वैसे तो टेस्ट के जितना भी स्कोर हो रहा है ना, वो मायने नहीं रखना चाहिए, फिर भी इस पर चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है ऑनलाइन। अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो, और आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो कोई लेना चाहते हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है और आप ऑफलाइन मोड पर ही देना चाहते हैं कि OMR सीट पर उसी माहौल में उसी तरह से टेस्ट देना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप मॉडल टेस्ट पेपर की कोई बुक ले आ सकते हैं। जैसे मूमल की आती हैं, वो मैंने देखी, बुक स्टोर पर ही देखी थी, वहाँ लाकर मैंने नहीं देखी है, पर अच्छे क्वेश्चन लगे तो वहाँ से वो लेके आ सकते हैं। और जो भी आपको अच्छी लगे ना, किसी के कहने से नहीं लानी है, अपन को खुद को मार्केट जाकर, बुक स्टोर पर जाकर वहाँ से पूरा एनालिसिस करना है। एक आधा टेस्ट बीच में से कोई उठाकर उसमें से देखना है कि जो अपने सब्जेक्ट के हैं या जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट को एक पेपर पूरा देखना है, उसमें क्वेश्चन देखने कि क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन तो नहीं दिए जा रहे हैं, या अपन को ऐसा देखना है कि किसी एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस करके हो सके तो अपने खुद के आधार पर वहाँ से आप ले आ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो भी होंगे कि वो बुक का रिव्यू करते हैं, ऐसे मॉडल टेस्ट का, तो आप वहाँ से रिव्यू देखकर भी मंगवा सकते हैं। ये तो बात होगी ऑफलाइन की। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। कोई ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी कोचिंग्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अभी चल रहे हैं, जैसे कलाम अकेडमी के हैं, सक्सेस पॉइंट के हैं, और उत्कर्ष के भी होंगे शायद, बहुत सारी होंगे, मुझे नहीं पता है। और मैं तो ऑनलाइन, वो कलाम वाले के ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे दोनों चल रहा है, कभी ऑनलाइन देता हूँ कभी ऑफलाइन। अब देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, तो ये तो होगी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसको क्या करना है, सप्ताह में एक बार देना है। अभी से जैसे 40-45 दिन का टाइम बचा है, तो हर रविवार को, मतलब कोई भी आप एक डिसाइड कर लो, और उसके बाद में सप्ताह में 7 दिन में एक बार इस टेस्ट को है अपन को देना है अब से रेगुलर। और ज़रूरी नहीं है कि वो 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके फिर दें। सिलेबस अपने हिसाब से जैसे टाइम टेबल बना रखा है उस हिसाब से आप चलते रहें, और जैसे 7 दिन हो तो टाइम फिक्स कर लो, सुबह या शाम का, रात का, कैसा भी टाइम फिक्स करके एक टेस्ट है वो फुल सिलेबस का हमेशा दे देना चाहिए। तो ये बात होगी टेस्ट कब देने हैं, मतलब टेस्ट कितने देने। तो कितने, आप 7 दिन के हिसाब से यहाँ आइडिया लगा सकते हो, कुछ 6 या 7 टेस्ट है वो अभी से हम दे पाएंगे, क्योंकि कितने दिन हमारे पास बाकी। तो 7 दिन में अपन एक फुल लेंथ का टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित हो, इस हिसाब से हमें एक दे देना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की। जैसे विद्यालय विषय हैं, फर्स्ट लेवल में तो 4-5 विद्यालय विषय हैं, सेकेंड लेवल में साइंस मैथ है या SST है, हिंदी संस्कृत जो भी है। सबसे पहले मैं साइंस के बारे में बता दूं। साइंस के बारे में आप या तो कोई बुक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं साइंस की बात करूं, आप दिशा की ला सकते हैं, दिशा की मार्केट से खरीद सकते हैं, और उसके बाद में जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक को दिशा में से पूरा सोल्व कर लेना है। और साथ में हो सके तो आपके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स भी दे रखी हैं और एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो वहाँ वो डाउनलोड करके आप जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सोल्व करते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं, जैसे मोल संकल्पना वाला है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में तो लगभग सारे टॉपिक ही है जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स है ना, उनको आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जितने भी है एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल की कम से कम 3-3 4-4 बार हमारे प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम तक। तो आप साइंस की दिशा की, और साइंस की नहीं, जितनी भी अभी अधीनस्थ बोर्ड पेपर बना रहा है तो लगभग अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं ना वो दिशा में दे रखे। और दिशा की जैसी कोई भी बुक आती है, आप राजस्थान जीके के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, और जितनी भी सब्जेक्ट है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है, इन सब के लिए दिशा की बुक आती है। आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस बुक है वो खरीद सकते हैं। तो ये तो होगी प्रैक्टिस बुक की बात। और सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट के रूप में आप देना चाहते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो किसी विशेष टेस्ट सीरीज के बारे में ही अपनी वो सब्जेक्ट के बारे में ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता है, साइंस का मैं बता सकता हूँ। साइंस का पंकज मिश्रा सर की आती है और एक साजिद सर है वो उनकी भी आती है। आपको कोई भी एक आपको ठीक लगे वहाँ से आप देख सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में कितने टेस्ट देने चाहिए इस पर हमारी चर्चा होगी है, क्योंकि 7 दिन में एक टेस्ट देना है और 45 दिन में जितने 6-7 टेस्ट होते हैं उतने हमें दे देने हैं। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और बेस्ट कौन सी है ये मैंने चर्चा कर ली। अब देखो टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में मैथ्स साइंस वालों के होता है कि टाइम नहीं बच नहीं पाता। अगर आप ऑनलाइन देते हैं ना, मान लो 2.5 घंटे का टाइम होता है, 2.5 घंटे में हमें लगभग 150 क्वेश्चन करने होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो मैथ्स में लगता है, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन है। तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं ना तो कोशिश ये करना कि ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे में कंप्लीट पूरे कर लें। 2 घंटे में अपना टेस्ट अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट को 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं देना है। ऑनलाइन टेस्ट को कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट कम लेकर चलना है, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा टाइम हमें ओएमआर सीट भरने में लगेगा। तो इस हिसाब से टाइम अपन को 2 घंटे लेकर चलना है। क्या हम ऑनलाइन टेस्ट को 2 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इस हिसाब से। और मैथ्स में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है और वो प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जैसे टेस्ट में अपन के जैसे अभी हम कभी 4-5 महीने से तैयारी करते आ रहे हैं और कुछ टेस्ट प्रैक्टिस हमने की भी होगी, तो उससे के आधार पर हमें इतना ज़रूर पता चल गया है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो सब्जेक्ट हमें मजबूत लगता है और जिसमें हमें पता है कि इनके क्वेश्चन करने से मुझे कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो वो पार्ट है वो हमें पहले करना चाहिए। जैसे मैं टेस्ट कोई भी अटेम्प्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैथ्स लेता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट जब टेस्ट दिया था ना कलाम का, उसमें मैंने मैथ्स को लास्ट में किया, तो मेरे मैथ्स के 21 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, 9 प्रश्न दे ही नहीं पाए, पूरा छूट गया। ठीक, उसके बाद में मैंने अगले टेस्ट से सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट की। ठीक, क्योंकि मैथ्स से क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है। 30 में से लगभग 25, 26, 27 क्वेश्चन अपन अगर सही कर लेते हैं ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में उससे थोड़ी सी रिलेटेड जैसे साइंस करते हैं और उसके बाद राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, तो इस हिसाब से पार्ट में दे रखा है, क्योंकि सब अलग अलग पार्ट में, तो उस हिसाब से जो हमें सबसे अच्छी आती है उसको सबसे पहले और उसके हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद में जैसे ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए आराम से टेस्ट देना है, सोच कर हर प्रश्न पर अच्छा खासा टाइम जितना मेरा डिवाइड हो सकता है उस हिसाब से देकर, और जल्दबाजी तो करनी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से बनाते हैं कि सबसे पहले पूरा प्रश्न हमें वो किस प्रकार है वो सब आपको पता है। तो उसके बाद में टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्कोर अपने आप साथ में सामने आ जाएगा, और सब बोलते हैं कि स्कोर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर हमारा ध्यान चला जाता है। मैं खुद देता हूं तो भी चला जाता है, और नंबर कम आते हैं तो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, और ज़्यादा आते हैं तो ओवर मोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमें बचना है। जितने नंबर आए उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। अब नंबर कट्टे कहाँ हैं, क्या मैं जितने टेस्ट दे रहा हूँ सेम सिलेबस सेम सब्जेक्ट में कट रहे हैं या किसी नए पार्ट में कट रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने अटेम्प्ट किया, उसके बाद में हमने देखा कि मेरे नंबर है वो RTE और शैक्षिक परिदृश्य में कट रहे हैं। ठीक, तो 7 दिन से अगला टेस्ट है, शैक्षिक परिदृश्य में ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, और इसके साथ में मान लो करंट जीके में कट रहे हैं या साइंस में या मैथ्स में या आपकी कोई इंग्लिश हिंदी जिसमें भी कट रहे हैं, उन सब्जेक्ट को पहले तो सब्जेक्ट को लिख देना है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट से कट रहे हैं नंबर।
सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसको क्या 1-2 दिन में कोशिश करो कि ज़्यादा ज़्यादा जो उसमें डिफिकल्ट पार्ट है जिसमें से मान लो कट रहे हैं, जैसे साइंस में मान लो फिजिक्स से ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, तो आप काम करो 1-2 दिन में फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर दो, बस उसको टाइम देकर अच्छे से उसको तैयार कर लो, ठीक। तो अगली बार क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में नंबर थोड़े से कम कटने स्टार्ट हो, इस हिसाब से वो सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जिसमें कम कट रहे उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और जिसमें हमें लग रहा है कि इसमें मेरे नंबर नहीं कट रहे हैं और मेरे पहले से बहुत अच्छी है, तो उसको थोड़ा सा आप रेस्ट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट आपको देखनी है कि मेरे टेस्ट में किस किस में नंबर कम आ रहे हैं, उस हिसाब से उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि साथ में ही सब्जेक्ट के साथ में और बाकी में जैसे नंबर कट रहे हैं ना, उस टॉपिक को आप जैसे ही रफ कॉपी है जहाँ से आप तैयारी करते हो, जहाँ लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो, वहाँ साइड में एक ऐसा बॉक्स बनाकर और उसमें लिख देना है कि मेरे इस टॉपिक में, जैसे जीके में मेरे इस टॉपिक में गलत हुआ, हिंदी में यहाँ से गलत हो रही है, ये सारी सब्जेक्ट के टॉपिक है वो ऐसे लिख देने हैं, ठीक। और जैसे टेस्ट मतलब एनालिसिस करते जाते हैं, जहाँ गलती हो रही है या जो प्रश्न हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया है, उन प्रश्नों को अपने नोट्स में देखना है, क्या मेरे नोट्स में वो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस हिसाब से पूछा गया है। अगर आपके नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं है तो जो टॉपिक उसमें दे रखा है वहीं कहीं पर वो पॉइंट ऐड कर लो। अगर आपके टॉपिक नोट्स वो क्वेश्चन नोट्स में नहीं है और फिर गलत हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मेरे गलत होना ही है। और अगर आपके टॉपिक नोट्स में दे रखा है उसके बाद वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आपको और उस टॉपिक को, उसके आसपास की चीज़ों को और अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसे ऐसे सारे डाउट है। मतलब टेस्ट देने के बाद अगर टेस्ट में 2 से ढाई घंटे लगते हैं तो एनालिसिस में भी हमें, जब टेस्ट देने के बाद अगर हमारे टेस्ट में 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है तो एनालिसिस के अंदर भी हमारे को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं कि इसको और मतलब पूरा का पूरा निचोड़ है वो निकाल लें कि कहाँ गलती हो रही है, कितने गलत हो रहे हैं। एक प्रश्न में ये भी है कि गलतियाँ कितनी हो रही हैं, कितने प्रश्न मुझे मेरे गलत हो रहे हैं, उनको धीरे धीरे वो हमें कम करते रहना है। और एक्यूरेसी है वो अभी हमें कोशिश क्या करनी है कि जब माइनस मार्किंग है तो टेस्ट में उतने ही अटेंड करने हैं जितने हमें आते हैं, उतने ही। जैसे मान लो 150 में से हमें 100 प्रश्न आते हैं तो एक बार 100 ही अटेंड करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप अटेम्प्ट की संख्या हमारे बढ़ती जाएगी और गलतियों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एनालिसिस में आपको मैंने बता दिया है कि डीपली एनालिसिस करना है पहले तो सब्जेक्ट वाइज कि भाई किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम हो रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को साइड में लिख देना है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं और इस सप्ताह में इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से तैयार कर लूंगा कि अगले टेस्ट में मेरे इस सब्जेक्ट में गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद में टॉपिक्स के हिसाब से निकालना, मतलब पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इस पॉइंट्स में मेरे इस टॉपिक से गलत हो रहे हैं तो वो टॉपिक है वो साइड में एक बार लिख देना है, ठीक। और इस हिसाब से आपको एनालिसिस है वो करना है। तो ये बात समझ में आ गई। और एक साथ में क्या है कि उजाला नाम की एक बुक आती है जो अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी पेपर आज तक लिए हैं, 101 पेपर कुछ इसमें है, 101 पेपर दे रखे हैं, तो 101 पेपर की एक उजाला बुक आती है, केवल अधीनस्थ बोर्ड के पूछे हुए राजस्थान जीके के प्रश्न हैं। वो बुक अपने पास होनी चाहिए। और उस बुक से क्या करना है कि जैसे ही कोई जैसे पढ़ रहे हैं बीच में आधा 1 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट, क्योंकि एक टेस्ट में कम से कम 30 या 40 प्रश्न दे रखे हैं और 30-40 प्रश्न को सोल्व करने में हमें 15 या 20 मिनट का टाइम लगता है। तो अपन को क्या करना है कि 1-2 टेस्ट है दिन में उजाला के दे देने, क्योंकि उजाला का एक टेस्ट देंगे ना तो उसमें राजस्थान जीके का पूरा का सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा। क्योंकि एक एक टॉपिक से हमें पूरा, जैसे मतलब लगता है ना कि बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को देखा नहीं है और लगता है कि हम भूल गए होंगे, तो ये ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उजाला के रोज 1-2 टेस्ट देंगे ना तो सबसे है वो घुले मिले रहेंगे टॉपिकों से हम। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से 1-2 टॉपिक है वो इसके दे देने चाहिए। तो ये सारी मैंने चर्चाएं कर ली है टेस्ट, और सारी मेरे हिसाब से हो गई होगी, कुछ पॉइंट है वो नहीं बचा है। 45 दिन का टाइम है, अब जोरदार मेहनत करनी है और 45 दिन में ही ये अब पेपर आउट है वो अलग साइड का मैटर है, वो सरकार का काम है किस प्रकार से करना है कि नहीं करना है। और क्योंकि कोचिंग वाले या जो भी है ना वो तो अपना बिजनेस बनाए हुए बैठे हैं कि वो उसको टारगेट कर रहा है, फिर वो बदले में उसको रिप्लाई दे रहा है, और इससे स्टूडेंट्स भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं कि आज उन कोचिंग वालों ने उन सर के बारे में ये कह दिया, फिर सर ने ऐसे रिप्लाई। हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है, हमें बस 45 दिन तैयारी करनी है। कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब अपना अपना मतलब निकालने में लगे हैं। अब हर कोई, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी कहीं ना कहीं मकसद है या तो फेमस होना है, अब पैसे तो मिल नहीं रहे, बाकी फेमस होना है। हर कोई अपने मतलब के लिए वीडियो बनाता है, जितना ज़रूरी हो कि ये मेरे लिए पॉइंट ज़रूरी है, बस इसी पॉइंट को लेकर मुझे चलना है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है होने दो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है।
तो उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आती वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी साइंस को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।